तो जी हाँ किसान बंधुओं, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पंजीयन की प्रक्रिया अब बंद कर दी गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक धान खरीदी पंजीयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथि तय किया गया था। और वहीं इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान पंजीयन के साथ साथ छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल पर भी किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया था। और वहीं एग्री स्टेक पर पंजीयन कराने के तिथि को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस पोर्टल पर कई तरह के तकनीकी गड़बड़ी और खामियां, यहां तक कि सर्वर की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके कारण कई हजार किसानों का अभी तक छत्तीसगढ़ एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन का कार्य हुआ नहीं है। और जो भी छत्तीसगढ़ एग्री स्टेक फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीयन का कार्य पूरा करा लिए हैं, तो ऐसे कई किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकृत हुए खसरे और धान खरीदी पोर्टल पर जो पंजीयन कराए हुए खसरे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे उन्हें धान बेचने में होने वाली समस्या का डर बना हुआ है। तो आखिर इस पोर्टल पर सुधार कब होगा और क्या जितने भी तकनीकी समस्या है इसे दूर किया जाएगा, या किसानों का पंजीकृत खसरे का धान बिकेगा या नहीं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का प्रयास मैं करूंगा। तो आप यदि छत्तीसगढ़ के किसान हैं और आप धान की बिक्री मंडियों में करते हैं, तो ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी हाँ किसान बंधुओं, आप सभी के कमेंट मुझे काफी आ रहे थे कि हमने छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल पर पूरे खसरे का पंजीयन करा लिया है, मगर हमारे धान खरीदी पोर्टल एकीकृत किसान पोर्टल पर यह पूरे खसरे पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके संबंध में समस्या का निराकरण किस तरह से होगा और ये सुधरेगा या नहीं, तो इसके लिए मैंने सेवा सहकारी समिति में जाकर इन सारे समस्याओं के समाधान हेतु जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। और वहां मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ है, जितने किसानों के द्वारा धान खरीदी पोर्टल में पंजीयन का कार्य कराया गया है, उन सभी किसानों का एग्री स्टेक छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर भी पंजीयन होना अनिवार्य है। और यदि जिनके द्वारा एग्री स्टेक पोर्टल पर पूरे खसरे और रकबे का पंजीयन करा लिया गया है और उनका धान खरीदी पोर्टल पर एकीकृत किसान पोर्टल पर खसरा और रकबा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है या अभी उनका डाटा शो नहीं हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल के तकनीकी खामियां और उनके सर्वर के समस्याओं के कारण दिखाई दे रहा है। जी हाँ किसान बंधुओं, सेवा सहकारी समितियों द्वारा यह स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि ऐसे जितने भी किसान हैं उनके पोर्टल में डाटा का मिलान नहीं हो पाने के कारण अभी उनका धान खरीदी पोर्टल पर खसरा और रकबा दिखाई नहीं दे रहा है। जो एनआईसी रायपुर के द्वारा तकनीकी समस्या को सुधार करके आपके एग्री स्टेक पर पंजीकृत हुए सभी खसरे को आपके धान खरीदी पोर्टल पर भेजने का कार्य भी किया जा रहा है। 24 मार्च को हुआ है इसका एग्री स्टेक, और 11 अप्रैल को इतने बजे से इतने बजे तक इसको अप्रूवल हो गया। एग्री स्टेक करा चुके हैं, अप्रूवल भी हो गया है, लेकिन एनआईसी स्तर से अभी तक इसका डाटा किसान पोर्टल में नहीं प्राप्त हुआ है। नहीं प्राप्त होने के कारण का किसान एग्री फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन धान तो बिकेगा ना जब एनआईसी से डाटा आ जाएगा तब। हाँ, और ये कितना दिन में आ जाएगा? कुछ कोई वो नहीं है इसका, कब मतलब ये एनआईसी के ऊपर है। हाँ, है ना, जिसमें कुछ समय लग सकता है। और इसके लिए ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराने और सुधार कराने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो अब 10 नवंबर 2025 तक। तो इस बढ़े हुए तिथि पर छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल पर सभी छूटे हुए किसानों का पंजीयन का कार्य किया जाएगा। और जो भी किसानों का तकनीकी समस्या सर्वर के माध्यम से देखने को मिल रहा है, उसे एनआईसी रायपुर के द्वारा सुधार किया जाएगा। और आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में धान पंजीयन के आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक मिली जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ एकीकृत किसान पोर्टल यानी धान खरीदी पोर्टल पर कुल 24 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन किया गया है। और वहीं एग्री स्टेक छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर लगभग 23 लाख से भी अधिक किसानों के द्वारा पंजीयन का कार्य पूरा करा लिया गया है, जिसमें से लगभग 36,000 किसानों के द्वारा अभी तक छत्तीसगढ़ फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन का कार्य नहीं कराया गया है। और हाँ, ये जितने भी 23 लाख किसानों का पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल पर हुआ है, तो उनमें से लगभग 7 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके खसरे और रकबे का मिलान एग्री स्टेक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल धान खरीदी पोर्टल पर नहीं हो पा रहा है, जो तकनीकी समस्याओं के कारण देखने को मिल रहा है। तो इसे सुधार करने की प्रक्रिया
NIC रायपुर के द्वारा शुरू कर दी गई है और सभी के डाटा को सुधार करके सभी के डाटा का मिलान किया जाएगा और धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। और यदि आप सभी को किसी भी तरह के पोर्टल से जुड़ी समस्या का समाधान प्राप्त करना है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी हां, 1800-233-1030 ये हेल्पलाइन नंबर पर आप पोर्टल से जुड़े किसी भी तरह के तकनीकी समस्या के समाधान को अपना जान सकते हैं और उसे सुधार कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी समस्त योजनाओं के बारे में और खेती किसानी से संबंधित योजनाओं के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो बाकी मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।